औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरज़ादा सैयद आबिद इलियास साहब की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बच्चों की नफ्सियात से मुतल्लिक है, जो आज कल बिल्कुल ही एलिमिनेट हो चुकी है। बच्चों की नफ्सियात को कोई भी नहीं जानता और हर कोई अपना ही मकसद, अपनी ही बात, अपनी ही ख्वाहिश, अपना ही ड्रीम बच्चों के ऊपर जो है वो इम्पोज करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि बच्चा वो परफॉर्मेंस नहीं शो कर सकता जो दर हकीकत वो कर सकता है। क्योंकि मैं आपको आज वो पॉइंट देने वाला हूँ कि जो पॉइंट हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम है। जी, नंबर एक पॉइंट क्या है कि बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को अपने ड्रीम्स के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक चलाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले जो पॉइंट है कि उन्होंने बचपन में अपने बच्चे को उस लिहाज से तरबियत नहीं की होती जिस लिहाज से वो उसको चलाना चाह रहे होते हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमें फिर वो बातें याद आ जाती हैं कि हम अपने बच्चे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को ये बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इस फील्ड में लेकर जाना चाहते हैं, जबकि हमने अपने उस बच्चे की तरबियत बचपन में ही इस अंदाज से नहीं की कि जो डायरेक्शन दर हकीकत हम उसको बहुत साल के बाद जाकर देने की कोशिश करते हैं। जी, ये पॉइंट आपने देखा होगा और बहुत सी माएँ ये कहते हुए भी सुनाई देती हैं, वो कहती हैं ये हमारा ड्रीम है, हम अपने बच्चे को ये बनाना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं। लेकिन हकीकत में उन्होंने उस ड्रीम के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर जो पिछला वक्त गुजरा होता है, जो बचपन में उसको कुछ ना कुछ बातें, कुछ उसको डायरेक्शन उस लेवल की देनी होती है, वो नहीं देते और वो उसके ऊपर अपना ड्रीम, अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोच जो है वो इम्पोज कर देते हैं, और जिसकी वजह से उसको जो है वो अपनी फील्ड जो है उसी को चूज़ करना पड़ता है जो उसके वालिदैन कह रहे होते हैं, जो उसके बहन भाई कह रहे होते हैं। दर हकीकत वो अपनी बात को तो मनवा ही नहीं सकता, वो तो कुछ और चाह रहा होता है, उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है, लेकिन उसकी बात कोई उस वक़्त सुनता नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चा या बच्ची उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वो ख्वाहिश ही नहीं है, उसकी वो ना सोच है, ना उसकी वो कहते हैं ना पैशन है। जब उसको शौक नहीं होगा वो उस तरीके से काम नहीं कर सकेगा। नंबर एक पॉइंट आपने इस चीज़ को ज़रूर नोट करना है, आपने अपने बच्चे की सलाहियत को एनालाइज करना है कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जा रहा है। हमें उस फील्ड के मुतालिक उसकी गाइडलाइन ज़रूर करनी चाहिए और फिर उसमें देखें कि वो बहुत ही जल्द वो उसमें कामयाब हो सकता है। नंबर दूसरा जो पॉइंट है बहुत ही हमारे माशरे के अंदर ये भी आम है, जो कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। वो क्या है जी, नंबरों की दौड़ लग चुकी है, ग्रेड्स की दौड़ लग चुकी है। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरे बच्चे के नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हों, उसका A+ ग्रेड आए, लेकिन वो ये नहीं महसूस करते कि इस नंबरों के पीछे या इस ग्रेड के पीछे हमारे बच्चे के अंदर स्किल्स हैं या नहीं। वो सिर्फ एक कागज़ का एक टुकड़ा ले लिया जाता है और उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर वो बहुत ज़्यादा नाज़ां भी होते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर उस लेवल की स्किल्स डेवलप नहीं की होती, ना ही वो उस लेवल की स्किल्स का मालिक होता है जिस लेवल का उसका ग्रेड होता है। क्योंकि हम एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, नंबर 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 और नंबर। तो वो नंबर तो हासिल हो जाते हैं, वो रट्टा सिस्टम जो है वो, क्योंकि उस बच्चे में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, उसकी स्किल्स डेवलपमेंट नहीं की होती, जिसकी वजह से वो रट्टा लगा लगा कर क्या होता है कि सबक याद भी कर लेता है, लिख भी आता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो उस लेवल पर नहीं जा सकता जहाँ तक उसको जाना चाहिए। यहाँ पर एक और बात है कि अगर बच्चे के नंबर थोड़े कम आ जाएं तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को इतना ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं
टीचर्स भी इतना ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब के सब उसको इतना ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं, सब उसको इतना ज़्यादा बुरा भला कहते हैं कि तुम्हारे तो नंबर ही नहीं आए हैं। अगर हम आज से कोई 20 साल पहले, 25 साल पहले चले जाएं तो उस वक्त नंबरों की दौड़ नहीं होती, उसमें सिर्फ एक डिवीज़न होती थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न। तो उसमें क्या होता था कि किसी को भी इस लेवल पर क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर कम आ चुके हैं, बल्कि वो ये कहते थे कि बच्चे ने पढ़ लिया है, उसको वो अप्रिशिएट करते थे, और उससे क्या होता है कि बच्चे की सलाहियतें ज़्यादा हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे को हरास किया जाता है, बच्चा डिप्रेस हो जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है, बच्चा तालीम से भागने लग जाता है। तो दोस्तों और डियर पेरेंट्स, आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है। अगर आपका बच्चा छोटा है, उसको प्यार से समझाएं, उसको गाइड करें। अगर उसके नंबर कम भी आ गए हैं तो डोंट वरी, आज उसके नंबर कम आए हैं, आज आप उसके सर के ऊपर हाथ रखें, आज आप उसको सीने से लगाएं, उसको अप्रिशिएट करें, उसको बोलें वेरी गुड बेटा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह करेंगे। तो फिर क्या होगा कि बच्चा उससे ज़्यादा मेहनत करेगा और नेक्स्ट जो उसका रिजल्ट होगा वो उससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को इतना ज़्यादा डिप्रेस करते हैं, उसको बातें सुनाते हैं, उसको परेशान कर देते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा अपनी पहले वाली परफॉर्मेंस से भी नीचे की तरफ आ जाता है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चैलेंज को कबूल करते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो तो इनोसेंट होता है, उसको ये आइडिया नहीं होता कि मुझे अब इस चैलेंज समझ के इसको काम करना है, क्योंकि वो छोटा बच्चा ग्रोइंग एज के अंदर होता है। तो लिहाजा किताबों से बच्चे को प्यार करना सिखाएं, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर हम उसको डिप्रेस कर देंगे, उसको जब काम नहीं आएगा, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसके अंदर क्रिएटिव स्किल्स नहीं होंगी, तो वो बच्चा डिप्रेस हो जाएगा और उसका जो माइंड है वो उन किताबों से भागना शुरू हो जाएगा और वो किताब उसके लिए एक जहर कातिल की तरह हो जाएंगी और वो उनसे जो है जैसे मफरूर जो है वो पुलिस से भागने पे मजबूर हो जाता है, इसी तरह वो बच्चा किताबों से, टीचर से, स्कूल से, घर वालों से भागना शुरू हो जाएगा। बच्चों के अंदर शौक पैदा करें, बच्चे को अप्रिशिएट करें और वो बच्चा उस अप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा, वो आस्ता आस्ता आगे बढ़ेगा और वो किताबों से प्यार करेगा और वो किताब से फिर बहुत कुछ सीख सकता है। तो घर का माहौल, माँ बाप, बच्चे और आपके बहन भाई बड़े और इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं ये रोल प्ले कर सकते हैं कि बच्चे को पढ़ने का शौकीन बना दें ताकि वो अच्छे तरीके से अपने काम पे फोकस करे और उसको लर्निंग स्किल्स उसके अंदर आएँ और वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर तेज़ हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखना शुरू कर दें। और इसके अलावा बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं जो कि किसी भी बच्चे को नाकाम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वीडियो में ये 2 पॉइंट ही आप याद रखें कि अगर आप बच्चे को जो बनाना चाहते हैं तो शुरू से ही आप एक अपना विज़न सेट करें और उसके मुताबिक उसकी तरबियत करें और उसको उसी तरीके से लेकर उसी लाइन में उसको ले जाएं जिधर आप लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर असल में हमें क्या होता है, हम शुरू में हमारा अपना विज़न क्लियर नहीं होता, आज हम कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है हफ्ते 10 दिन के बाद हम कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। हमारा कोई बहन भाई आता है, हमारा कोई रिश्तेदार आता है, वो हमें कहता है आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो हम कहते हैं हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये आजकल तो इसका स्कोप ही कोई नहीं है, आज इस चीज़ की कोई चीज़ नहीं है, आप इसको जो है ना इस तरफ ले जाएं, इस तरफ ले जाएं, और वो बहुत सारे सवालात हमारे माइंड के अंदर क्रिएट करके चला जाता है और फिर हम डिप्रेस होते हैं, हमें खुद समझ नहीं आती हम क्या इस तरफ जाएँ या उस तरफ जाएँ, फिर कहीं ना कहीं हम छलांग लगा देते हैं और उससे क्या होता है कि हम अपने बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो तारीक कर देते हैं। और दूसरे नंबर पे जो पॉइंट मैंने आपको बताया है कि बच्चों को डिप्रेस ना करें, नंबरों की दौड़ पे ना जाएं, बच्चे के अंदर स्किल्स क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर बच्चा एक 99% नंबर भी ले लेता है, लेकिन if he or she is not confident and he has not good communication skills, तो फिर क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक बच्चे के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसमें काम करने की सलाहियत ज़्यादा है, उसमें पेशेंस ज़्यादा है, या और राइटिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी हैं, तो फिर वो क्या होगा, उस 99% नंबर लेने वाले स्टूडेंट से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल सकता है। तो बस अब ये कोशिश करनी है आप लोगों ने कि अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से पढ़ाएं, उनको डिप्रेस ना करें, उनको टेंशन ना दें, क्योंकि जब आप टेंशन देंगे
तो लामहला वो कभी भी परेशानी जो है वो कभी भी हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करनी, अगर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस लेनी है तो ट्राई टू गेट देम रिलैक्स, उनको रिलैक्स दें और उनसे प्यार करें, उनको अप्रिशिएट करें और उनका जो रिज़ल्ट आता है उसमें उनको अप्रिशिएट करें और उनको ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है और छोटे बच्चों पे ये जुल्म ना करें और आप इस जुल्म से जो है वो दूर रहें, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो इन बातों से ख़राब हो सकता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको पसंद आए होंगे और आपने इन पॉइंट्स को ख़ुद भी समझना है और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करनी है। तब तक इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।